हमारे उड़ीसा में एक उड़िया कहावत है, 12 मासरे 13 पर्व। दैट मीन्स हम उड़ीसा वाले 12 मंथ्स में 13 से भी ज़्यादा फेस्टिवल्स मनाया करते हैं और उसमें एक है रौजा। वुमेनहुड से कनेक्ट करता हुआ ये फेस्टिवल हम 5 दिनों तक अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। सौजबाजो, पहली रौजा, रौजा संक्रांति, शेष रौजा, बसुमती स्नान। इसके बारे में अगर आप गूगल करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। सो हाय, आई एम श्री एंड वेलकम टू अनदर रियलिस्टिक व्लॉग। इट्स अ रौजा व्लॉग। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी शादी के 3 साल बाद मैंने कैसे सेलिब्रेट करा अपना पहली रौजा। ओके, दिस इज़ मी एंड दिस इज़ वेरी नॉर्मल। सुबह के टाइम पे सबका हाल ऐसा ही होता है ना। तो आपने देखा सौजबाजो के दिन मैंने मेहंदी करा, रौजा स्पेशल मेहंदी। आप मुझे बताना आपको कैसा लगा। तो रौजा के दिन, पहली रौजा के दिन सुबह उठ के मैंने अपना मुंह हाथ धो लिया। बाद में मैं चली गई पोड़ो पिठा बनाने के लिए। आपको पता है उड़ीसा में ना इसी फेस्टिवल के दौरान इतने सारे स्वीट्स बनते हैं ना, लाइक हमारे यहाँ उसे पीठा बोला जाता है। बहुत वैरायटीज़ के होते हैं, मतलब इतने वैरायटी ना आप थक जाओगे, लेकिन पीठा ख़त्म नहीं होगा, वैरायटी ख़त्म नहीं होगी। पता है रौजा फेस्टिवल अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और इसमें जो स्पेशल स्वीट बनती है वो है पोड़ो पिठा। इसके बिना हमारा रौजा इनकम्प्लीट है। सो यहाँ पे मैं आसान तरीके से बना रही हूँ प्रेशर कुकर में पोड़ो पिठा, बट ये ना प्रॉपर चूल्हे पे ही बनती है, तभी इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा आती है। और टेस्ट के बारे में क्या ही बोलूँ, हमारे महाप्रभु उनका ये फैब है, तो समझ जाओ ये कितना ज़्यादा टेस्टी होगा, है ना। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह उसी को करने में लग गई थी, क्योंकि रौजा, पहली रौजा तो पोड़ो पिठा तो बनता ही है। तो यहाँ पे मैं प्रिपरेशन स्टार्ट ऑलरेडी मैंने करके रखा हुआ था। इसे डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है, बट यहाँ पे मैं प्रेशर कुकर में बहुत ही आसान तरीके से बना रही हूँ। मैंने चावल और उड़द दाल को भिगो के अच्छे से ग्राइंड कर लिया था एक थिक पेस्ट में। उसमें मैंने नारियल को भी ग्राइंड करके ऐड कर लिया और कुछ मैंने रखा नारियल को स्लाइस करके। उसमें मैंने काजू ऐड करा, इलायची को पाउडर बना के मैंने उस पर ऐड करा। पाउडर नहीं, थोड़ा सा क्रश करके मैंने ऐड करा। चीनी ऐड करा, नमक थोड़ा सा ऐड करा टेस्ट के लिए। फिर मैंने प्रेशर कुकर में ऑयल डाल के अच्छे से स्प्रेड कर लिया ताकि ये चिपके ना, अच्छे से निकल जाए। फिर मैंने उस पर बैटर को पोर करके मैंने पहले डाला सौंफ, फिर मैंने जो नारियल को स्लाइस करके रखा हुआ था उसे डाला, फिर मैंने काजू डाला, थोड़ा सा इलायची था जो मैंने क्रश करा था उसको ऊपर से डाल दिया एंड दिस इज़ डन। कुकर का विसल निकाल के मैंने इसे ढक के 20 से 30 मिनट तक स्लो पे डाल दिया ताकि ये अच्छे से पक जाए। फिर मैं यहाँ पे सब कुछ क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा मेरा किचन क्लीन ही चाहिए। और यहाँ पे हमारा रौजा स्पेशल पोड़ो पिठा एकदम रेडी है। साइड पे बिल्कुल लगा नहीं है। जब तक ये पूरा ठंडा हो जाएगा ना, ये ऐसे ही निकल आएगा अपने आप, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया। खुद को और थोड़ा सजाने के लिए यहाँ पे मैं आलता लगा रही हूँ। मुझे आलता लगाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और जब भी मैं लगाती हूँ ये डिज़ाइन ही करती हूँ, क्योंकि पता नहीं मुझे ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे एक बॉक्स में मैंने निकाल लिया था आलता ताकि मुझे इजी हो जाए लगाने के लिए, एंड एक पुराना टूथब्रश मैंने लिया था लगाने के लिए। तो यहाँ पे देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। और आलता लगाने के बाद जो छींटे पड़े हुए थे मैंने उसे क्लीन करा, नहीं तो उसका स्टेन जाएगा नहीं फिर। बट मुझे नहीं पता था इसके बाद एक बहुत ही बड़ा कांड होने वाला है। थोड़ा सा गर्म था फिर भी ये निकल नहीं रहा था, सो मैंने इसे वैसे ही छोड़ दिया अगेन पूरा ठंडा होने के लिए। मुझे पहले समझ ही नहीं आया ये हुआ कैसे। फिर मुझे याद आया मेरी हाथ लग के मेरा बॉडी बटर आलता में गिर गया, जिसकी वजह से पूरा उस एरिया में उसका आलता का स्टेन चला गया। तो पहले मैंने उसे क्लीन करा, फिर मैंने अपना बॉडी बटर को धोया
ऐसे ही। पता नहीं ये क्यों हुआ, बट मुझे ही डबल काम आ गया। मोस्टली रोजे के टाइम पे वेदर थोड़ा सा क्लाउडी होता है, इसलिए इसे रोजे पागो भी बोला जाता है। यहाँ पे हमारा सारा श्रृंगार के सामान रेडी है, तो चलो श्रृंगार करते हैं रोजे के लिए। मेरी शक्ल अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ये प्यारी सी साड़ी देख लो जो मैं आज पहनने वाली हूँ। कॉटन की रेड साड़ी है। मुझे रेड साड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लाइक बहुत ज़्यादा। मैं डे टाइम के लिए मेकअप कर रही थी, बहुत ही सटल। पहले मैंने स्किन प्रेप करा विद माय टोनर, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन। फिर मैंने साड़ी अच्छे से पहन लिया। फिर मैं अप्लाई कर रही हूँ, क्या था, सेटिंग स्प्रे। फिर मैंने बेबी क्रीम अप्लाई करा, पाउडर से उसे सेट करा। और यहाँ पे मैंने आपको साड़ी दिखा दिया, ठीक है। आप मुझे बताना आपको ये कैसा लगा। कहा था ना मैं बेबी क्रीम ही अप्लाई कर रही हूँ। उसे पाउडर से सेट करने के बाद मैंने आई मेकअप करा। उससे पहले ना मैंने ब्लश हाइलाइटर दोनों को मिक्स करके हाई पॉइंट्स पे अप्लाई करा। काजल को स्मश करके उसके ऊपर मैंने रेड ब्राउन शेड को अप्लाई करके दोनों शेड्स को अच्छे से मर्ज कर दिया। एक स्मस्ड काजल लुक मैंने क्रिएट करा, लाइक अ सॉफ्ट स्मोकी आई फॉर डे टाइम, ठीक है। देन मैंने मस्कारा अप्लाई करा। फिर मैंने एक रेड लिप कॉम्बो लगाया। स्विस ब्यूटी का रेड लिप लाइनर था एंड पैक का लिपस्टिक रेड शेड में, ठीक है। आप मुझे बताना आपको ये लुक कैसा लगा, ओके। फिर मैंने बिंदी अप्लाई करा, मेरा सिंदूर मैंने अप्लाई करा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। सो मैंने पहले झुमका अप्लाई करा था, वो अच्छे से जा नहीं रहा था, तो ये छोटे छोटे गोल्डन ईयररिंग्स। ये प्यारा सा बच्चा है हमारी बिल्डिंग में जहाँ पे हम अभी रहते हैं। हाँ, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। सो इसे थोड़ा सा हाई करने के बाद हम चले गए बाहर। मुझे कोई आइडिया नहीं था हम कहाँ पे जा रहे हैं, बट फाइनली हम पहुँच गए मंदिर में। ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, आप देख ही सकते हो। और आपको कहा था ना रोजे का जो वेदर होता है वो ऐसा ही होता है, धूप नहीं होती है, बारिश भी उतना ज़्यादा नहीं होता है, बट बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी रहता है, ठीक है। सो मंदिर में हम अच्छे से दर्शन करने के बाद हम वहाँ से निकल गए। यहाँ पे मैं आपको व्यू दिखाने की कोशिश कर रही हूँ और यहाँ पे मेरा पूरा साड़ी का लुक आप देख लो, ठीक है। मुझे बताना आपको मेरी साड़ी कैसे लगी। फिर थोड़ा सा स्टाइल मारने के बाद हम पहुँच गए एस्प्लैनेड मॉल, सही कहा ना मे बी। तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, जो कि बहुत ही प्यारा था। काश मैं भी जा सकती थी, बट कैसे जाऊँ, बच्ची नहीं रही ना। फिर यहाँ पे झूला, हमारी रोजे दौड़ी तो यहाँ पे मिलेगा नहीं कहीं पर भी। तो ये जो था ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था कि अभी जाओ लगा लो। तो मैं भीड़ में जा नहीं पाती, बट थैंक्स टू दिस गर्ल, सी इज़ सो स्वीट। उन्होंने कहा पहले आप जाओ फिर हम जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से आने के बाद यहाँ पे छोटे बच्चे यहाँ पे बैठ रहे हैं और यहाँ पे मैं भी बैठ गई। कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं ना, यहाँ पे बैठ रहे थे और फ़ोटोज़ ले रहे थे और यहाँ पे मैं बैठ गई। खुद को बच्ची समझने की गलती हमेशा करती हूँ। फिर लंच के लिए सुबह हम कहीं पे गए हुए थे, उनका ना आज था फ्राइडे, तो वो नॉनवेज नहीं खाते और हमारी पहली रोजा आ गया फ्राइडे में, तो नॉनवेज तो बनता ही है। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो हर उड़िया घर में बनती है कुछ ना कुछ। तो आज सुबह हमने मतलब खाते नहीं है तो मैंने बनाया नहीं, इसलिए हमने बाहर से मेरे लिए ये चिकन बिरयानी ले आए थे। सच्ची बताऊँ टेस्ट उतना ख़ास नहीं था, बट क्या कर सकते हैं। रायता इत्तू सा दिया था उन्होंने। फिर मैं खा रही हूँ। सच्ची बताऊँ टेस्ट उतना ज़्यादा सही नहीं था, बट चलेगा। फिर यहाँ पे कुछ टाइम के बाद पोड़ो पिठा वैसे निकल नहीं गया जैसा मैंने सोचा था, तो मैंने इसे पीस में कट करके बाहर निकाला लाइक दिस।
एंड इसका टेक्सचर इतना स्मूथ हुआ था ना। और देखो ऐसा होता है उसका बेस, ठीक है। अगर चूल्हे में होता ना तो और ज़्यादा लाइक कलर इसका बहुत ही अच्छा आता। पोड़ो पिठा के लिए ये वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है। फिर शाम को हम निकल गए मार्केट के लिए, कुछ सामान लाना था। और ये अनइनवाइटेड गेस्ट मुंह उठा के हमेशा आ जाता है, कोई शर्म ही नहीं है। विशाल मेगा मार्केट से कुछ हमने सामान लिया। मैं जहाँ पर भी जाती हूँ ना, मेरी नज़र हमेशा वाइट चीज़ों पर ही पड़ती है, बट मुझे कोई फिट ही नहीं आता। और ये ड्रेस देखो वाइट कलर की, कितना सुंदर है, पर मैं नहीं ला पाई क्योंकि ये मुझसे बहुत ही लंबा हो रहा था। थोड़ी सी और हाइट मेरी हो जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। विशाल के बाद हम चले गए रिलायंस, और ये टेडी सेक्शन मन कर रहा था कि सबको ले जाऊं। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया ये पांडा। किसने बेरहमी से इस क्यूट पांडा को अंदर ही घुसा दिया था। मैं कोई सोती सुन क्या, मुझे अपने दोस्तों से अलग करके यहाँ बैठा दिया। इसे देख के मुझे मेरी टम्पू की याद आ जाती है। ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा बच्चा है, इसका भी बिल्कुल भी मूड नहीं था, बट इसे बेली रब बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अभी तक मैंने पोड़ो पिठा टेस्ट नहीं करा था, इसकी वजह से मुझे उसकी क्रेविंग बहुत ही ज़्यादा हो रही थी, और ऊपर से उसकी खुशबू और भी ज़्यादा क्रेविंग को बढ़ा रही थी। तो मैंने सोचा रात के लिए मैं यही खा लेती हूँ। सुबह हम नहीं थे, कहीं पे गए हुए थे, तो मैं अपने लिए ले आई और यहीं पे बैठ के मैंने पोड़ो पिठा का पूरा मज़ा लिया। सो आई होप आपको ये पहेली रोजर सेलिब्रेशन का व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो सब्सक्राइब करके जाना प्लीज़। ओके, सो मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय।